दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। अभी मुझे ना मेहंदी लगानी है सिर पे, तो इसलिए चिपके चिपके बाल हो रहे हैं क्योंकि अभी कंघा निकाल के ना ऐसे ही बांधे हैं मैंने। क्योंकि फिर मेहंदी लगा के रखूंगी तो पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मुझे कुछ लोगों पर रिएक्शन देने थे, कुछ बताना था आपको, तो इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना लिया जिससे कि मैं फटाफट का फिर वेट ना करना पड़े, क्योंकि फिर मेरी वीडियो ना काफ़ी लेट हो जाती है, सबकी चली जाती है, मेरी लेट हो जाती है। तो मैं पहले बात करना चाहूँगी निधि के बारे में। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा निधि पसंद है उन लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो अगर आपके पास जवाब हो ना तो जवाब देना, और ढंग से देना, जितने ढंग से मैं सवाल पूछ रही हूँ। पहली तो बात ये, क्या आपको खाना बनाना आता है? खाना बनाना नहीं। इनको तो नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़कियां और लेडीज होती है जिनको खाना नहीं बनाना आता है, इंक्लूडिंग मेरे हस्बैंड को। मेरे हाथ का खाना अब तक पसंद नहीं आता क्योंकि वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो उनको पसंद नहीं आता। गजब बेइज्जती है। क्योंकि हमने भी शादी से पहले कभी काम नहीं किया, शादी के बाद में हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुछ इंसानों के हाथ में ही स्वाद होता है, हमारे में नहीं है, लेकिन हमें तरीका पता है। तो इतना जीरा कौन डालता है? हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जब किसी खाने में जीरा ज़्यादा पड़ा होता है कि दूध दूध देना था क्या इतना जीरा खा के। क्योंकि जो गाय भैंस होती है ना उनको दूध देने के लिए जीरा खिलाया जाता है। जैसे लेडीज जो होती है ना, जब उनके बेबी होता है तो उनको वाइट वाला जीरा खिलाया जाता है, जिससे कि उनका दूध जो है ज़्यादा उतरे, बच्चे का पेट जल्द अच्छा भर जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ बोले जाते हैं जब जीरे खाने में ज्यादा डाल के दूध देना था। तो इस वजह से वो जब उसने जीरा डाला ना भैया, मुझे इतनी हंसी है। मैंने कहा यार पूरा डब्बा कपट ऐसे जीरा कौन डालता है भैया। और मैं उनके पापा की और मम्मी की सच में हिम्मत है कि भैया वो ये खाना खा रहे हैं। पापा से याद आया, पापा जब खाना बनाने का काम करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं तो बड़े अजीब से कपड़े, अतरंगी से कपड़े पहन के रखेंगे। आज रंग करते हुए ऐसे बन ठन के रंग कर रहे हैं जैसे पता ही नहीं क्या घर नहीं, पता ही नहीं क्या पोत रहे हो बैठ के। मतलब पापा जी आप कमाल हो। खैर मैं पापा मम्मी के ऊपर कोई कमेंट करती नहीं हूँ उनके, क्योंकि वो सच में मुझे सीधे लगते हैं, वो इतने तेज नहीं लगते, वो सीधे लगते हैं। और वो जो वही है ना कि बेटी जो बोल रही है वो ही आज के ढंग में अपने आप को उतरना चाहते हैं, और वो इसी तरीके की हरकत करते। बात करते हैं इनके फैमिली मेंबर्स की। फैमिली में टोटल 5 मेंबर है। पहला तो है इनका भाई, जो कि हमेशा काम के वक्त या फिर जब इनकी शिफ्टिंग होती है, जो कि ड्रामा होता है, आपको पता ही है, वो खुद बोल चुकी है कि भाई ऐसी वीडियो पे व्यू आते हैं इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो जो रंग हो रहा है या पापा का घर जो बदला जा रहा है, क्योंकि फोल्डिंग अभी परसों तरसों बिछाया था, वो फोल्डिंग भी घर से गायब है, पता ही नहीं कहाँ गया। तो नहीं, एक बात बताओ, ये घर किराए का है ना या फिर ये भी कोई घपले वपले से लिया है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी मैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो पहला तो वही है कि भैया वो हमेशा काम के वक्त पता नहीं कहाँ भाग जाता है भाई आशिकी करने के लिए। दूसरा है कि एक छोटा बच्चा है, वो तो उसके तो क्या ही कहे, क्यूट सा बच्चा है। मम्मी पापा और ये, तो 3 जने घर में अभी फिलहाल हैं जो कि खाना खाने के या काम करने को कुछ हो। 3 जनों की 2 रसोई, क्योंकि मैडम जी को मम्मी के साथ में काम करना पसंद नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब वो माँ जो कि अपने पति से भी अलग रह रही है इसके साथ रहने के लिए, जो कि बेटे से अलग रहती है इसके साथ रहने के लिए, इसको अपनी माँ का काम पसंद नहीं आता। भैया मैं साफ बोलूँ, तुम्हारी माँ बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है, फिर भी तुम्हारे मुकाबले वो बच्चा भी संभाल लेती है और काम भी कर लेते हैं। तो तुम्हें सीखना चाहिए। आपको उनसे अलग रहने का नहीं, उनके साथ में रह के अगर सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप ऐसे ही जीडे भूनते रहोगे घर में और कुछ नहीं करोगे। और इतनी भयंकर आपने जो सब्जी बनाए थे ना, पुलाव, हमारे घर तो सच में कोई नहीं खाएगा। आपके पापा की हिम्मत है, आपको ना मतलब शत शत नमन है उनके पापा को, जो कि इतनी हिम्मत से ऐसा खाना खा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। हाँ जी, तो इन्होंने मम्मी के लिए वो वर्ड बोले कि ऐसे रसोई में ये होता है वो होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके सिर्फ वो है ना कि आपका दिमाग चलता है। आप जब यहाँ पर अपनी माँ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, मतलब वो ससुराल में क्या करती होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो पूरी गलती जो बोलते हैं ना कि सास की है, सास ऐसी है वैसी है, तो भैया ऐसा कोई करेगा तो सुनने को तो मिल ही जाता है ससुराल में। ऐसा तो नहीं है, बहुत सी सास ऐसी होती सिखाती है, लेकिन ये मैडम आप देख चुके होंगे कि सीखना भी नहीं चाहती।
दूसरी बात ये है, इन्होंने ये कहा कि अपनी मम्मी से बात करते हुए इन्होंने ये बातें बोली कि मम्मी मैं चली भी जाऊंगी तो आप इसी घर में रहना। तो बात जा रही थी जाने की कि मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहती ये वो। तो आप छोड़ना नहीं चाहती, आप खुद बोल रही हैं कि मैं दूसरा घर बना रही हूँ और मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। तो ये सब भी क्या ड्रामे हो रहे हैं? तो जब आप घर छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर आप इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो? खैर वो तो आप बता चुके हो कि आप भाई व्यू के लिए ये सब कर रहे हो। आप कमाल हो, व्यू के लिए कोई घर बना सकता है, ये तो कमाल की बात है। भैया हमें भी कुछ व्यू दे दो, हम भी घर बना लेंगे। हमें भी घर बनाने की जरूरत है, हमें भी व्यू दे दो। पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद एक और बात बोली इन्होंने, अच्छा सच बताओ, जो लोग बीटेक कर रहे हैं आपके आसपास में या आप खुद, क्या बीटेक करने के बाद में अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो जहाँ से कैंपस सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे पैकेज अच्छा मिल जाता है, लेकिन क्या जिन्होंने बीटेक कर लिया है स्टार्टिंग में आपको कितना पैकेज मिलेगा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सच बता रही हूँ मैं, जो कंडीशन है हमारे आसपास के या फिर जहाँ पर वो रहती है वहाँ के आसपास की जो कंडीशन है की सैलरी की, बीटेक वालों को भी 8-10 हज़ार से ज़्यादा स्टार्टिंग में कोई नहीं देता। और अगर गैप आपका हो गया है जॉब के बाद में, भले ही आप कितना कमा रहे हो, लेकिन आपका गैप जब हो जाता है तो गैप जो है आपका काउंट नहीं होता वहाँ पर। जो आपने की पहले जॉब की थी ना, उसको कोई नहीं गिनेगा, क्योंकि वो बोलता है कि आपका अगर 1.5-2 साल का गैप हो गया तो आप भूल गए होंगे, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। यानी कि स्टार्टिंग से फिर वही आपका 8-10 हज़ार का होगा। इन मैडम ने बोला कि मम्मी मुझे जॉब मिल जाएगी, और वो ऐसा बोल रहे थे कि यहीं पे मुझे 20-25 तक की जॉब मिल जाएगी, तो मैं 20-25 की जॉब करूंगी और यूट्यूब भी चलाऊंगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कितना झूठ बोलते हो और कितना फेंकते हो। आप सच में बताओ, जिन्हें ये लगता है कि ये बात कहीं भी सच है कि इतना गैप देने के बाद में उसको 20-25 हज़ार की बीटेक करने के बाद में जॉब मिल जाएगी, तो सच में किसी को ये लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। और जो हमने भी किया, हम भी पता है कि एचआर में जॉब की है, हमें भी पता है कि कितनी जब आप किसी जॉब के बीच में गैप दे देते हैं तो आपको सैलरी स्टार्टिंग से ही मिलती है जितनी स्टार्टिंग में होती है, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर मिल जाएगी। हाँ इतना ज़रूर हो जाएगा, अगर आपके कंपैरिजन में कोई बंदा वहाँ पर खड़ा है जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है। और अगर उनको कोई फ्रेशर मिला जो कि अभी अभी निकल के आया है बीटेक करने के बाद में, तो वो प्रेफरेंस वहाँ पर उनको देंगे आपकी बजाय। तो ये सब चीज़ें होती है, किसी को ऐसे ये वही है ना गुमराह करने वाली यार कुछ भी बोल रही हैं, और इनके जो देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं उनको सबको समझ में आती है कि ये झूठ बोल रही है, सब बोलते भी हैं वहाँ पर, लेकिन जो इनके अंधभक्त हैं ना उनको क्यों नहीं समझ में आता कि ये दूसरों को बरगलाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। अगेन मैं इतना कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है आप उसको मत देखिएगा, देखिएगा कुछ भी नहीं है, बट कोशिश कीजिएगा कि वो अपने में बदलाव लाए, या फिर अगर आप देख रहे हैं तो देख के उसको छोड़ दीजिएगा। उसके किसी भी चीज़ को आपको ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, बार बार आपको इमोशनल करके ये लोग आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, बार बार गलत चीज़ सिखा के। अगर बात करें इनके खाना बनाने की, तो उनको खुद खाना बनाना नहीं आता, ये आपको क्या सिखाएंगे? एक पूरे ब्लॉग बना देते हैं खाना बनाने का। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो आप यार दिन में 2-3 वीडियो डाल लो, अच्छी डाल लो। ऐसा थोड़ा ना आप 4-5 वीडियो डाल रहे हो और उसमें कबाड़ा डाल रहे हो, तो ये चीज़ भी तो नहीं अच्छी लगती ना। मेकओवर की तो क्या ही बात करें, हर रोज इनका कहीं ना कहीं मेकओवर होता है, क्योंकि जहाँ पे वीडियो में मेकओवर होता है ना लिखा हुआ, उसमें व्यूज आते हैं, तो हर रोज इनका मेकओवर होता है। तो अब मैं भी अपने घर का मेकओवर करने जा रही हूँ, झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। तो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो